3.3 है 9th क्लास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स व्हेन। ये हमें दो ऑर्डर पेयर गिवन है और दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या इक्वल हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में क्या है, a कॉमा माइनस बी इज इक्वल टू 7 कॉमा माइनस 1 एंड सेकेंड पार्ट है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसमें है 2a कॉमा 2b प्लस 3 इज इक्वल टू जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है इसमें है -10 कॉमा माइनस बी। सिमिलरली और तीसरे में है कि 2a माइनस 4 कॉमा 6 इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर पेयर जो हमारे पास है इसमें है 8 कॉमा माइनस बी प्लस 1। और सिमिलरली फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इनमें हमने क्या करना है, अननोन को फाइंड आउट करना है। अननोन्स मीन्स ये ए बी की वैल्यू, ए बी यहाँ पे जो भी अननोन है, यहाँ पे एक्स वाई है, इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि दो ऑर्डर पेयर्स कब इक्वल होते हैं। 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। उस वक्त हो सकते हैं कि जब उनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हूँ। अब देखें ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर की इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ए है ये 7 के इक्वल है, जो दूसरा है बी है माइनस बी है ये 1 के इक्वल है। तो आइए आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज है। अच्छा जी, ये मेरे पास फर्स्ट है, इसमें देखें a कॉमा माइनस बी इज इक्वल टू 7 कॉमा 1। तो मैं क्या करता हूँ, मैं a को 7 के इक्वल रखता हूँ यानी कि a इज इक्वल टू 7 और दूसरा क्या करता हूँ माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब देखें a इज इक्वल टू 7, ये तो डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं माइनस बी को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, p इज इक्वल टू -1। तो ये a और b की वैल्यूज मेरे पास आ गई। जी मेरे पास सेकंड पार्ट है, इसमें जो ऑर्डर पेयर गिवन है 2a कॉमा 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -10 कॉमा माइनस बी। अब इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकंड ये पड़ा हुआ है, इधर फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो वही इक्वल हैं, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। इट मीन्स दैट 2a इज इक्वल टू -10 एंड दूसरा क्या है कि 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -b। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 10/2, इट मीन्स दैट a इज इक्वल टू 5 आ गया। और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 2b ये माइनस b है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस का b हो जाएगा इज इक्वल टू ये प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2b प्लस b 3b इज इक्वल टू -3। यहाँ से b को रहने दें क्योंकि हमें b चाहिए, -3/3 ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल, b इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई। अब तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा ये हमारा तीसरा पार्ट ये है कि 2a माइनस 4 कॉमा 6 इज इक्वल टू 8 कॉमा माइनस बी प्लस 1। तो वही इसके ऊपर भी रूल अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर की इक्वल है, सेकंड ऑर्डर पेयर सेकंड की इक्वल है। अब जो 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 8 और दूसरा क्या है 6 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 1। यहाँ से हमें a चाहिए तो 2a 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से a मेरे पास आ जाएगा 8 + 4 12 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो a आ जाएगा 6। और यहाँ से b चाहिए, अब b इसको इधर ले आए, 6 - 1 इज इक्वल टू -b, तो 6 - 1 5 इज इक्वल टू -b, तो माइनस को इधर ले आए तो -5 इज इक्वल टू b। ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। a भी फाइंड आउट हो गया, b भी फाइंड आउट हो गया। और सबसे पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी ये फोर्थ पार्ट है कि x + 2y, y - 3 इज इक्वल टू 2 5। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे यानी कि x + 2y इज इक्वल टू 2, दूसरा क्या है y - 3 इज इक्वल टू 5। तो मुझे क्या चाहिए, x और y चाहिए। अब यहाँ से तो ना x की वैल्यू निकल सकती है ना y की, इसको वैसे रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 + 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इस y की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दें, y की जगह रख दें, यानी कि x + 2 × 8 इज इक्वल टू 2। तो यह आ जाएगा x + 16 इज इक्वल टू 2, 16 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 2 - 16, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 - 16 माइनस का
14। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट को देखें, 2x माइनस वाई कॉमा वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 4 कॉमा 2। तो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है फर्स्ट के इक्वल है, जो सेकंड है सेकंड के इक्वल है। ये रूल है क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, इक्वल है। तो इट मीन्स दैट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड जो दूसरा है y माइनस 3x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से एक यहाँ से। तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है फिर सॉल्व करना। आज देखें इसको गौर से देखें, इसको मैं थोड़ी सी तरतीब दे देता हूँ। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे मैं x पहले लिख देता हूँ, यानी कि माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन मेरे पास ये है और दूसरी ये है। तो अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो उनमें से एक वेरिएबल को ख़त्म कर देना होता है। अब आपकी मर्ज़ी x को ख़त्म करें y को, तो कैसे ख़त्म होगा, यानी कि अब ये देखें ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, यानी कि हम यूँ कर सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे माइनस का प्लस का ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 1 ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें ऐड करना है, क्या करना है, माइनस 3x प्लस वाई एंड 2 ये ऐड करना है। तो y से कैंसिल, प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू माइनस 6। अब x की वैल्यू मिल गई कि माइनस 6। आपकी मर्जी है इसको 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। 1 में पुट करें आपकी मर्जी है, 2 में पुट करें आपकी मर्जी है। जब x की वैल्यू आप 1 में या 2 में पुट करेंगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसको पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। 1 में पुट करता हूँ तो ये आएगा 2 इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आएगा 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मुझे y चाहिए, इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 12। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। तो माइनस माइनस से कैंसिल, y इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई। इस तरह के ऑर्डर पेयर को आपने ऐसे करना है जिसमें दो इक्वेशन बन रहे हो, तो आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है कि 4x प्लस 6y कॉमा x माइनस 12y इज इक्वल टू 6 माइनस 3। तो वही रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि मेरे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 और दूसरे बन जाएगा x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये बन जाएगा, एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये बन गई, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो ये मेरे पास बन गया x माइनस 12y माइनस 3, ये बन गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। ये भी वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, दो इक्वेशन बन गया। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे। किसको ख़त्म करें, आपकी मर्जी, x को ख़त्म करें, y को। मैं क्या करता हूँ, y को ख़त्म कर लेता हूँ क्योंकि ये माइनस का 12 है। मैं इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 8x प्लस 12y। जब प्लस 12y और इसको ऐड करेंगे तो ये y ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 को मल्टीप्लाइड करना है 1 के साथ, फिर ऐड कर देना है 2 में। अब मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर देता हूँ और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 इंटू 6। ये जब इसको मल्टीप्लाइड करता हूँ तो 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन मेरे पास 3 बन गए। अब 3 और 2 को ऐड करेंगे क्योंकि 3 इक्वेशन कौन सी है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया तो उसके रिजल्ट में बनी है मेरे पास, यानी कि इक्वेशन 2 प्लस 3। तो 2 में क्या है, 2 में ये है कि x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 3। 3 में क्या है, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 12। अब देखें ये जब इनको प्लस करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8x प्लस x 9x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 12 प्लस का 9 और मुझे x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 9 ओवर 9 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1।
अब x इज इक्वल टू 1 है, आपकी मर्जी आप इसको पुट करें 1 के अंदर या 2 के अंदर, 3 के अंदर पुट नहीं करना, 1 के अंदर पुट करें या 2 के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पुट करता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ, तो 1 मेरे पास ये पड़ी है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 6, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 6। 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 6 वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 6 वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू 2 ओवर 6, तो वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, ये मेरे पास 7 पार्ट है कि 5x प्लस वाई कॉमा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 1। तो इसके साथ वही वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि 2 इक्वेशन बनेंगी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी जो मेरे पास बनेगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 2 इक्वेशन बन गया, आपकी मर्जी है, एलिमिनेशन मेथड वही लगाना है। इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। तो एक वेरिएबल को ख़त्म करना आपकी मर्जी, x को ख़त्म करें आपकी मर्जी है, y को ख़त्म करें। तो मैं क्या करता हूँ, x को भी ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दें, या y को भी ख़त्म कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूँ करता हूँ कि इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जब 1 से माइनस करता हूँ तो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब माइनस किया है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, तो वाई से कैंसिल हो जाएगा। 5x प्लस एक्स 6x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 6। अब इस x की वैल्यू का आपकी मर्जी है 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 5 ओवर 6 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये 1 पड़ी हुई है, तो 5 इंटू 5 ओवर 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये मेरे पास 5 को 5 के साथ 25 ओवर 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 25 ओवर 6। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6, ये इसको 6 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं, 36 ओवर 6 माइनस 25 ओवर 6। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 36 माइनस 25 ओवर 6, इसमें से इसको निकालें तो ये आ जाएगा आई थिंक 11 ओवर 6 इज इक्वल टू y। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें 2 सेट्स गिवन है कि लेट a इज इक्वल टू 1 4 8 एंड जो b सेट है इसके 1 0 इसकी वैल्यूज़ हैं, फाइंड करना है a। इसको जो क्रॉस होता है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। सेकंड नंबर पे क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड a, और थर्ड नंबर पे क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड फोर्थ पे क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिस तरह ये सेट के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं ना, ये तो सिंगल पड़े हुए हैं, अगर इन एलिमेंट्स को मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दूं तो ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला है a क्रॉस b है, a क्रॉस b कैसे लेंगे, यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a के एलिमेंट्स क्या हैं 1 4 8, क्रॉस लगा दें, और b 1 0। अब a क्रॉस b लेते हैं तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पहले इसको इसके साथ 1 1 इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दें, फिर 1 को 0 के साथ 1 0, फिर अब 1 की बारी ख़त्म हो गया, 4 को 1 के साथ 4 1, अब 4 को 0 के साथ, अब 4 की बारी ख़त्म, अब 8 को 1 के साथ, फिर 8 को 0 के साथ।
ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। सेकंड नंबर पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए का। तो बी क्रॉस ए, अब पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे, बी के क्या है 1 0, फिर ए की क्या है 1 4 8। तो अब बी क्रॉस ए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, अब 1 को 1 के साथ 1 1 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। अब 1 को 4 के साथ आ गया, 1 को 8 के साथ, अब 1 की बारी खत्म, अब 0 को 1 के साथ 0 1, अब 0 को 4 के साथ, इसके बाद लास्ट पे 0 को 8 के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए का आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए का, यानी कि तीसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए के क्या एलिमेंट्स हैं 1 4 8, इधर कार्टेशियन की अलामत लगा दें और 1 4 8। तो ए क्रॉस ए ये मेरे पास आ जाएगा 1 1 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, 1 4, फिर 1 को 8 के साथ, अब 4 को 1 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ, फिर 4 को 8 के साथ, फिर इसके बाद 8 को 1 के साथ, फिर 8 को 4 के साथ, फिर 8 को 8 के साथ। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए आ गया। लास्ट पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड पी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस बी का निकाल लेते हैं। तो जो हमारा पार्ट है बी में क्या है, बी के जो एलिमेंट्स हैं ये पड़े हुए हैं 1 0, तो 1 0 क्रॉस 1 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 को 1 के साथ 1, फिर 1 को 0 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ, फिर 0 को 0 के साथ। ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें लाजमी। जी क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, लेट ई इज इक्वल टू 1 3 एंड एफ इज इक्वल टू 4 6 8, एक्सप्रेस ई क्रॉस एफ, एंड सेकंड नंबर पे क्या है एफ क्रॉस ई, फिर ई क्रॉस ई, एफ क्रॉस एफ। जिस तरह ये पिछला क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 को किया है, वैसे करना है। लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि ग्राफिकली हमने इनका फिर ग्राफ बनाना है। जब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को फिर ग्राफ में शो करेंगे, बस यही डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ई क्रॉस एफ निकाल लेता हूँ, ई क्रॉस एफ। तो जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया वैसे करेंगे। ई के एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 क्रॉस एफ, एफ के एलिमेंट्स क्या हैं 4 6 8। तो ये मेरे पास ई क्रॉस एफ आ जाएगा 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, फिर 1 को 8 के साथ, फिर 3 की बारी है, 3 को 4 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ, फिर 3 को 8 के साथ। तो ये मेरे पास ई क्रॉस एफ आ गया। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। अच्छा जी, मैंने क्या किया है, मैंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया ई एंड एफ का, तो मेरे पास ये एलिमेंट्स बने हैं 1 4 1 6 1 8 3 4 3 6 3 8। तो इनमें देखें जो पहले एलिमेंट्स हैं एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो दूसरे हैं वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 1 है 1 है 1 है 3 है 3, तो इसका मतलब एक्स कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। दूसरे वाई हैं 4 6 8, मैक्सिमम क्या है इसमें 8 है, जो वाई हैं 8 तक जा रहे हैं मैक्सिमम। आपने इस तरह का एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना, ये इलांग एक्स एक्सिस है, इलांग वाई एक्सिस है। अब ये तो मैं वैसे रफ बना रहा हूँ, वहाँ पे तो आपको वो जो ग्राफ वाला पेपर होता है वो गिवन होता है, उसके ऊपर बनाना बहुत आसान है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया है। तो आपने क्या करना है, पहले 1 4
एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 है, वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 है, तो ये पड़ा हुआ है 1 4 1 4, इसको लिख दें। फिर दूसरा आपके पास ऑर्डर पेयर क्या है, 1 6 है, तो ये पड़ा हुआ है 1 और 6 के सामने 1 6 है। फिर 1 8 है, ये 1 और 8 के सामने ये पड़ा हुआ है 1 8। अच्छा, उसके बाद 3 4 इलांग एक्स एक्सिस 3 इलांग वाई एक्सिस 4, तो ये हमारे पास पड़ा है 3 और 4 के सामने 3 4। फिर 3 6 ये पड़ा हुआ है 3 के सामने और 6 के सामने 3 6। फिर 3 8 ये पड़ा हुआ है 3 8। ये जो डॉटेड हैं ये ग्राफ में आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाने, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई क्रॉस एफ को। ई क्रॉस एफ का ही ये जो है ना ग्राफ बन रहा है। तो इसी तरह से आपने बाकियों को भी निकालना है, यानी कि एफ क्रॉस ई को निकालना है, ई क्रॉस ई को, एफ क्रॉस एफ को, इसी तरह से उनको ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट कर देना है। अब जो दूसरे नंबर पे है एफ क्रॉस ई निकाल लेते हैं। तो एफ के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 4 6 8। ई के जो एलिमेंट्स हैं सॉरी ई के एलिमेंट्स ये हैं नहीं, ये एफ के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एफ के एलिमेंट्स पड़े हैं 4 6 8 4 6 8। जो ई के एलिमेंट्स हैं ये पड़े हुए हैं 1 3, तो 1 3। तो ई एफ क्रॉस ई, इनके जो एलिमेंट्स आएंगे 4 1 फिर 4 3। अब 6 की बारी है 6 1 फिर 6 3। 8 की बारी है 8 1 8 3। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ क्रॉस ई आ गया। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ क्योंकि ग्राफिकली हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया एफ क्रॉस ई का। अब इसमें देखें जो हमारे पास पहला एक्स को रिप्रेजेंट कर, एक्स मैक्सिमम क्या है 8 है, तो मैंने 8 तक लगा दी ये निशान। फिर इसके बाद 8 तक पॉइंट ले लिया। जो वाई है, वाई मैक्सिमम क्या है 3 है, तो मैंने 3 तक को जो है ना पॉइंट्स ले लिए। अब इनको मिलाते हैं। जो पहला हमारे पास है 4 1, एक्स 4 है वाई 1 है, एक्स 4 ये पड़ा हुआ है, वाई 1 ये पड़ा हुआ है, इसके और इसके सामने ये पड़ा हुआ है, ये हमारे पास है 4 1। फिर सेकेंड ऑर्डर पेयर है 4 3, ये 4 है, इसके सामने 3 ये पड़ा हुआ है 4 3। फिर 6 1, ये पड़ा हुआ है 6, इसके सामने ये 1 है 6 1, ये आएगा 6 1। फिर क्या है 6 3, ये 6 पड़ा हुआ है, इसके सामने ये 3 पड़ा हुआ है 6 3। फिर हमारे पास है 6 3 हो गया, ठीक है 6 1 6 3। फिर 8 1, 8 ये पड़ा हुआ है, 1 ये पड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा 8 1। फिर है 8 3, तो ये पड़ा हुआ है 8 3। ये ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है, किसकी है, एफ क्रॉस ई की है। ये एफ क्रॉस ई की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो सिमिलरली बाकी की भी आपने बनानी है। अब हम फाइंड करते हैं ई क्रॉस ई की। तो ई क्रॉस ई की फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ई के एलिमेंट्स ये पड़े हुए हैं 1 3 क्रॉस 1 3, तो 1 3 ई क्रॉस ई, ई क्रॉस ई 1 3, तो 1 1। फिर ये आएगा हमारे पास 1 3, फिर 3 की बारी है 3 1, फिर आएगा 3 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ई क्रॉस ई आ गया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप चेक करें। पहला जो हमारे पास है 1 1 है, तो 1 1 कहाँ पे पड़ा है, ये 1 पड़ा है, ये 1 पड़ा है, 1 और 1 के सामने 1 1। फिर दूसरा क्या है 1 3, ये 1 है, इसके सामने ये 3 पड़ा हुआ है 1 3। फिर दूसरा क्या है 3 1, ये 3 पड़ा हुआ है, ये 1 पड़ा हुआ है, 3 और 1 के
ये नीचे थोड़ा सा 3 1। फिर दूसरा क्या है 3 3, ये 3 है, इसके सामने ये 3 पड़ा हुआ है, तो ये आएगा 3 3। तो ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी है, ए क्रॉस ए की है, ए क्रॉस ए की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब बनाते हैं एफ क्रॉस एफ की। तो एफ क्रॉस एफ की फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी, 4 को 4 के साथ 4 4, फिर 4 को 6 के साथ, फिर जो हमारे पास आएगा 4 को 8 के साथ, 4 8 के साथ, फिर 8 को 6 को 4 के साथ, फिर 6 को 6 के साथ, फिर 6 को 8 के साथ। ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफिकली इसको। अच्छा जी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर पड़ा है ये 4 4 है, यानी कि ये 4 इसके और इसके सामने 4 4, आपने डॉट लगाना है ऐसे। दूसरा क्या है 4 6, 4 और 6 के सामने ये पड़ा हुआ है 4 6। फिर क्या 4 8, 4 और 8 के सामने ये पड़ा हुआ है 4 8 का हो गया। फिर 6 4 का, 6 एंड 4 का 6 4। फिर आपने क्या करना है 6 6 6 6, फिर 6 8, ये 6 है ये 8 है, 6 एंड 8 का। ये हमारे पास है किसका है, एफ क्रॉस एफ का है, एफ क्रॉस एफ का ग्राफ है। तो इसी तरह से आपने इनको ऐसे, आपने तो वहाँ पे आपके पास तो पेपर होगा, ग्राफ पेपर होगा, उसके ऊपर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ एल क्रॉस एम यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एल एंड एम गिवन है, क्या है 0 2, फिर 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है, एल क्रॉस एम का। हमने क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड सेट एल एम एंड एम क्रॉस एल। वेरी वेरी सिंपल है। ये जो पहले एलिमेंट्स हैं, ये पहले जितने भी ऑर्डर पेयर में पड़े हैं ये एल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो दूसरे हैं जितने भी ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स पड़े हैं ये एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम इनको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। वेरी वेरी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास एल क्रॉस एम गिवन है, यानी कि एल क्रॉस एम जो हमारे पास 0 2 एंड 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एल एंड एम। एल के एलिमेंट्स क्या आएंगे, पहला आएगा 0, फिर 0 0 मैंने लिख लिया है, 1 टाइम लिखेंगे साइड में, जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको 1 टाइम लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 1 आएगा, 1 आएगा, कोई और नहीं, बस यही है, क्योंकि 1 1 1 फिर आ रहे हैं। एम क्या आएगा, यहाँ से एम के जो एलिमेंट्स आएंगे दूसरे ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 2 मैंने लिखा हुआ है, 3 3 लिखा हुआ है, 4 4 लिखा हुआ है। तो ये एल और एम के एलिमेंट्स आ गए। दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना था, एम क्रॉस एल, यानी कि एम क्रॉस एल फाइंड आउट करना है। तो एम के क्या हैं 2 3 4 और एल के एलिमेंट्स क्या हैं 0 1। तो मेरे पास आ जाएगा एम क्रॉस एल, 2 को 0 के साथ 2 0, यानी कि ऑर्डर पेयर में इनको लिखना है, 2 को 1 के साथ, फिर 3 एंड 0, फिर 3 1। अब 4 की बारी है, 4 0, फिर 4 1। ये हमारे पास एम क्रॉस एल आ गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट ए सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 एंड सेट सी इज इक्वल टू 6 7। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए क्रॉस इंटू बी यूनियन सी। सेकंड नंबर क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ए एंड सी का लेना है, फिर इन इसके रिजल्ट का इस रिजल्ट का यूनियन लेना है। वेरीफाई, थर्ड नंबर पे वेरीफाई, ए क्रॉस इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये एक वेरीफाई करना है कि क्या ये
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी सिंपल। इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसको फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी यूनियन सी ले लेता हूँ। अब बी क्या है हमारे पास, 2 4 यूनियन सी, सी हमारे पास है 6 7। तो वी नो दैट यूनियन के अंदर अगर किसी सेट में एलिमेंट लाई कर रहा है तो यूनियन के अंदर आता है 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, ए के साथ, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब जो हमारे पास ए है, ए ये गिवन है कि हमारे पास है 1 3 5। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये पड़ा हुआ है 2 4 6 7। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा 1 को 2 के साथ 1 2, फिर 1 को 4 के साथ 1 4, 1 को 6 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ हो गया, 3 को 7 के साथ, फिर 5 की बारी है, 5 को 2 के साथ, 4 के साथ, इस तरह से 5 को 2 के साथ, फिर 5 एंड 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 5 6 का, फिर 5 7 का बनेगा। ये हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट था। ये कंप्लीट हो गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, पेज में ये यूनियन है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी का यूनियन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर ले। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 5 एंड क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स है 2 4। अब ए क्रॉस बी 1 को 2 के साथ, 1 2, 1 को 4 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 4। ये मेरे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। फिर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ ए क्रॉस सी। तो मेरे पास ए के जो एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5, क्रॉस सी के जो एलिमेंट्स हैं 6 7। तो ए क्रॉस सी ये मेरे पास आएगा 1 को 6 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ, फिर 3 को 7 के साथ, फिर 5 को 6 के साथ, फिर 5 को 7 के साथ। ए क्रॉस सी आ गया। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये पड़ा हुआ है 1 2, फिर 1 4, फिर 3 2, फिर 3 4, और पेज में यूनियन ए सी, ए सी का ये पड़ा हुआ है 1 6 और 1 7 एंड 1 7 हो गया, 3 6 और इसके बाद 3 7 3 7 हो गया, 5 6 हो गया, 5 7। अब ये मेरे पास यूनियन है, सॉरी मैंने इनका लेना है यूनियन, यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। यूनियन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट एक सेट के अंदर आ रहा है दूसरे के अंदर नहीं लाइक कर रहा तो हम उसको यूनियन के अंदर लिख देते हैं। अब देखेंगे जो ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में है और ए क्रॉस सी में, उनको वन टाइम लिखेंगे। कुछ ऑर्डर पेयर इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे, यूनियन में आएंगे। कुछ ऑर्डर पेयर इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे, तो वो भी यूनियन में आएंगे। अब इसको देखते हैं। अच्छा जी, एक मिस्टेक हुई है हमसे कि जब इसका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, 1 का लिया है, 1 का लिया है, फिर 3 का लिया है, फिर 5 का नहीं लिया, यानी कि आगे ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 5
4। तो इधर भी लिख देंगे इसको ए और बी में 5 2 एंड 5 4। तो इसके जब यूनियन लेंगे तो यूनियन के अंदर ये भी आएगा, ये भी, ये सारे ए क्रॉस बी के तो सारे आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 1 4 3 2 3 4, फिर 5 2 5 4 5 2 5 4, फिर ये आगे ये और ये डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो ये भी यूनियन के अंदर आ जाएंगे, यानी कि 1 6 1 7 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 और 5 7। ये मेरे पास आ गया यूनियन किसका, ए का क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के, ये मेरे पास यूनियन आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट है कि वेरीफाई ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको आप वेरीफाई कराना है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि पहले वाले दोनों पार्ट्स मैंने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अब तीसरा पार्ट है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी यूनियन सी को चेक कर लेता हूँ। बी यूनियन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। बी यूनियन सी क्या आएगा, बी जो हमारे पास है ये पड़ा हुआ है, सी ये पड़ा हुआ है, तो ये आएगा 2 4 फिर यूनियन 6 7, तो मेरे पास आएगा बी यूनियन सी, ये मेरे पास आएगा 2 4 6 7। अब इसका लेना है ए के साथ क्रॉस, यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं गिवन है 1 3 5 1 3 5, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ये पड़ा हुआ है 2 4 6 7, तो इसका आएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये मेरे पास आ जाएगा 1 को 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में फॉर्म में लिखना है, 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ, फिर 3 की बारी है, 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ। अब 5 की बारी है, 5 को 2 के साथ, फिर 5 4, फिर 5 6, फिर 5 7। अब इसको 1 का नाम दे दें, 1 का नाम दे दें। ये अभी हमारे पास क्या आया है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड ये है हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, ये हमारे पास आएगा 1 को 2 के साथ 1 2, फिर 1 को 4 के साथ 1 4, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ, फिर 5 को 4 के साथ। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5, क्रॉस सी के जो एलिमेंट्स हैं 6 7, तो ए क्रॉस सी, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, फिर 5 को 6 के साथ, फिर 5 को 7 के साथ लिख दें। ये मेरे पास क्या आ गया,
ए क्रॉस सी आ गया, ये ए क्रॉस बी पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का लेना है यूनियन, यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्या है, ये पड़ा हुआ है, इसको लिख लेते हैं 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 यूनियन जो ए क्रॉस सी है 1 6 1 7 और फिर उसके बाद 3 6 3 7 5 6 5 7। अच्छा जी, सारे के सारे ये देखें ज़रा और से ऑर्डर पेयर क्या है, डिफरेंट हैं, तो सारे के सारे यूनियन के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 4, फिर आ जाएगा 1 6, थोड़ा सा तरतीब के साथ लिख दें, 1 7 3 2 3 4 3 6 और मेरे पास आ जाएगा 3 7 5 2, फिर आ जाएगा 5 4 5 6 5 7। आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब देखें गौर से 1 एंड 2, 1 एंड 2 को देखें तो ये सेम रिज़ल्ट आ रहा है। अगर सेम रिज़ल्ट आ रहा है तो इट मीन्स दैट हमारे पास ये वेरीफाई हो गया कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इट इज़ वेरीफाई। तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट डी इज इक्वल टू ए ई आई ई इज इक्वल टू ए सी एफ इज इक्वल टू बी सी, और फाइंड करना है डी क्रॉस इंटू ई इंटरसेक्शन एफ। दूसरा नंबर पर फाइंड करना है डी क्रॉस ई इंटू इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तीसरा नंबर वेरीफाई करना है डी क्रॉस इंटू ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो पहले को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आएगा ई के जो एलिमेंट्स है ए सी इंटरसेक्शन एफ के जो एलिमेंट्स हैं बी सी। अब इनमें देखें ई एंड सी के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, ए इसमें नहीं है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, ये आ जाएगा सी। अब क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डी के साथ, यानी कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। तो जो डी के एलिमेंट्स हैं वो है ए ई आई, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो ई इंटरसेक्शन एफ है वह सी। तो ये मेरे पास आएगा डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, ये मेरे पास आ जाएगा ए को सी के साथ, फिर ई को सी के साथ, फिर आई को सी के साथ, ये हमारे पास आ गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है कि फाइंड करें टी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ डी क्रॉस ई। तो डी क्रॉस ई क्या आएगा, जो डी के एलिमेंट्स हैं ए ई आई, इसका इंटरसेक्शन लेना है ई के साथ, ई के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी क्रॉस ई ए, फिर ए को सी के साथ, फिर ई को ए के साथ, फिर ई को
सी के साथ, फिर आई को ए के साथ, फिर आई को सी के साथ। ये मेरे पास आ गया डी क्रॉस ई आ गया। अब दूसरा मैंने क्या फाइंड आउट करना है, डी क्रॉस एफ। डी क्रॉस एफ, जो डी के एलिमेंट्स हैं वो हैं ए ई आई क्रॉस, जो एफ के एलिमेंट्स हैं बी सी। तो डी क्रॉस एफ, ये मेरे पास आ जाएगा डी क्रॉस एफ ए बी, फिर आएगा ए सी, फिर आएगा ई बी, फिर आएगा ई सी। फिर आई की बारी है, आई बी, फिर आएगा आई सी। अब मैंने क्या करना है, मुझे तो ये चाहिए कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, यानी कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो डी क्रॉस ई ये पड़ा हुआ है, डी क्रॉस एफ ये पड़ा हुआ है। डी क्रॉस ई ए सी ई ए, फिर ये आएगा ई सी, फिर आएगा आई ए आई सी, और ये मेरे पास इंटरसेक्शन बीच में है। फिर डी क्रॉस एफ के एलिमेंट्स ये पड़े हुए हैं, ए बी आ गया, फिर ए सी, फिर ई बी, फिर ये हमारे पास आ जाएंगे ई बी हो गया, ई सी आई पी आई सी। अच्छा जी, ये मैंने लिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन, इधर ए है इसमें नहीं है, ए सी है इसमें भी पड़ा है, यानी कि एक तो ये पड़ा है और दूसरा क्या पड़ा है ई ए यहाँ पे नहीं है, ई सी है, ई सी भी है, यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है। अच्छा, दूसरा आई ए इसमें नहीं पड़ा, आई सी भी पड़ा है, इसमें पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, फिर बस यही कॉमन है। तो ये जो कॉमन है ए सी और दूसरा है ई सी और आई सी, ये मेरे पास इंटरसेक्शन है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ का। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट है, वेरीफाई डी क्रॉस इंटू ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ। तो जो ई के एलिमेंट्स है ये गिवन है, ए सी इंटरसेक्शन, जो एफ के एलिमेंट्स हैं, एफ के एलिमेंट है वो हैं बी सी। तो इंटरसेक्शन के रिजल्ट में जो हमारे पास आएगा सी आएगा कॉमन, तो ये आ गया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है डी के साथ, यानी कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। तो डी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए ई आई, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है इसके साथ ई इंटरसेक्शन एफ के साथ, यानी कि सी के साथ। तो ये आएगा ए सी ई सी, फिर आएगा आई सी, ये मेरे पास आ गया डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। इसको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड आउट करता हूँ, फिर इसको, फिर इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ। तो जो डी क्रॉस ई है, डी के जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई है, क्रॉस जो एफ के एलिमेंट्स हैं बी सी। तो ये मेरे पास
डी क्रॉस एफ आ जाएगा। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए का बी के साथ, ए बी, फिर ए का सी के साथ, फिर ई का बी के साथ, फिर ई का सी के साथ, फिर आई का लेते हैं, आई का बी के साथ, फिर आई का सी के साथ। ये हमारे पास हो गया, डी क्रॉस एफ हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको, ये डी क्रॉस एफ मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब डी क्रॉस ई फाइंड आउट कर लेते हैं, डी क्रॉस ई। तो जो डी क्रॉस ई आएगा, डी के जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई, और जो हमारे पास ई के जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई, डी के एलिमेंट्स ए ई आई, ई के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए सी। तो ये हमारे पास आ जाएंगे ये हमारे पास आ जाएंगे ए, फिर ए सी, फिर ई ए, फिर ई सी, फिर आई ए, फिर आई सी। ये हमारे पास आ जाएगा डी क्रॉस ई। तो डी क्रॉस ई आ जाएगा। डी क्रॉस एफ भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये पड़ा है डी क्रॉस एफ, ये डी क्रॉस ई पड़ा है। हमने इंटरसेक्शन लेना है किसका, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ का। तो जो डी क्रॉस ई है ये पड़े हुए ए सी, ई ए हो गया, ई सी, फिर आई सी, फिर हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन जो डी एफ के एलिमेंट्स ये पड़े हुए हैं ए बी, फिर ए सी, फिर ई बी और ई सी, फिर आई बी, आई सी। इनका लेना इंटरसेक्शन के रिजल्ट में वो आएंगे जो कॉमन होंगे। अब इनमें देखें ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, इसमें नहीं है। ए सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ई ए इसमें है, इसमें नहीं। ई सी इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है। आई ए नहीं है, आई सी इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो ये हमारे पास आ जाएंगे ए सी, ई सी और आई सी। इसको आप टू का नाम दे दें, फ्रॉम वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. It means that it is verified D cross E intersection F is equal to D cross E intersection D cross F. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जी क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन के नेचुरल नंबर है एंड एक्स लेस देन 3। और जो सेट बी है, सेट बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, होल नंबर है, और होल सेट से रिप्रेजेंट कर रहा है जो वाई है, एंड वाई लेस देन 2 एंड सी जो हमारे पास है 0 2 4। हमने वेरीफाई करना है ए क्रॉस इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। एंड दूसरा हमने वेरीफाई कराना है कि ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस इंटू बी क्रॉस सी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसके स्टेटमेंट को समझे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सेट्स को एक टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। जो हमारे पास ए है, अब इसको देखें, ये जो एक्स है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और लेस देन 3 है।
हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है, 1 2, ये लेस देन 3 है तो 3 तो नहीं आएगा, ये ए हो गया। जो बी सेट है, अब इसके जो एलिमेंट्स हैं होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर से, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, लेकिन y लेस देन 2 है तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 0 एंड 1। जो सी है ये ऑलरेडी गिवन है, 0 2 4। हमने जो पहला क्वेश्चन है इसको वेरीफाई कराना है, तो मैं इसकी जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। चलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है ए क्रॉस बी माइनस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी माइनस सी को निकाल लेता हूँ, बी माइनस सी, तो जो बी के एलिमेंट्स हैं 0 1 माइनस सी 1 2। अब इसमें से देखें बी माइनस सी का मतलब ये है जो एलिमेंट्स सी के बी में से माइनस होते हैं उनको कर देना, जो रिमेनिंग बी के रह जाएंगे उनको लिखेंगे। अब देखें इधर 1 है, 1 में से 1 तो चला जाएगा, अब 2 है, 2 तो नहीं जा सकता, तो 2 को लिखेंगे भी नहीं क्योंकि हम बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे। और जो हमारे पास बी माइनस सी आएगा 0 आएगा, ए के एलिमेंट बचता है क्योंकि 1 तो माइनस हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस इंटू बी माइनस सी। जो ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 1 2, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 0 के साथ। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ये आएगा 1 0 फिर 2 0। ये हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस सी है। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। पहले ये और ये फाइंड आउट कर लेता हूँ, यानी कि ए क्रॉस बी। ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं 0 1, तो ए क्रॉस बी जो हमारे पास आएगा 1 0 आएगा, 1 1 आएगा, फिर 2 0 2 1। ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ ए क्रॉस सी। ए के एलिमेंट्स 1 2 और जो सी के एलिमेंट्स हैं 2 0 2 4। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, 1 0 1 2, फिर ये आएगा 1 4, फिर 2 का 0 के साथ 2 0 2 2, फिर 2 4। अब ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, यानी कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या है, ये पड़ा हुआ है 1 0 1 1 और 2 0 और 2 1। माइनस कर देना है इसको, ए क्रॉस सी को 1 0 1 2, और ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आ गया। अब देखें आपने क्या करना है, ये माइनस आपके पास, ठीक है, वही जिस तरह बी माइनस सी किया है। अब देखें जो एलिमेंट्स इसके ए क्रॉस बी के कटते हैं उनको काट दें, जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनको लिख देना है। अब इधर देखें 2 0 2 0 चला जाएगा, 2 2 2 2 इसमें नहीं है, 2 4 इसमें नहीं है, 1 2 1 2 नहीं है, 1 0 1 0 इसमें पड़ा है, यानी कि 2 0 भी रह चला जाएगा, 1 0 भी, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास, ये रह जाएगा एक, तो बस अच्छा जी एक मिस्टेक हुई, ये बी मैंने सी, ये तो बी है, ये सी लिखना था, मैंने ए लिख दिया, तो गलती से सी के ये एलिमेंट है 0 2 4।
यानी कि 0 2 4। अब इसमें से जब निकालेंगे 0 निकल जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा 1। तो अब b और इसका जब कार्टीजन प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे a क्रॉस b माइनस c, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 को 1 के साथ 1 1, फिर और 2 को 1 के साथ 2 1, ये आपके पास 1 है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको देखें, इन आर्डर पेयर में से इन आर्डर पेयर को निकालना है, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे भी पड़ा है, 2 0 यहाँ पे पड़ा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये डिफरेंट हैं, तो क्या रह जाएगा 1 1 2 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 1 और दूसरा 2 1। इसको अब 2 का नाम दे दें। अब देखें फ्राम 1 एंड 2, फ्राम 1 एंड 2, फ्राम 1 and 2, left hand side is equal to right hand side. It means that it is verified a cross b minus c is equal to a cross b minus a cross c। ये हमारा सेट है। इसके जो सेकंड पार्ट है, वेरीफाई दैट a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, a माइनस बी क्रॉस सी। तो इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूँ यहाँ से a माइनस बी, ए के एलिमेंट्स ये पड़े हैं, मैंने इधर लिखे हुए हैं नीचे, ये पड़े हैं, ये ए के बी के और सी के। ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 माइनस बी के जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 0 1। तो मेरे पास जो आंसर आएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये a माइनस बी हो गया। अब a माइनस बी का कार्टीजन प्रोडक्ट ले लेते हैं, किसके साथ, c के साथ। तो ये आएगा 2, कार्टीजन प्रोडक्ट की नोटेशन है c जो हमारे पास है 0 2 4। तो ये आएगा 2 0 2 2, फिर आएगा 2 4। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी क्रॉस सी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ इसको। राइट हैंड साइड है a क्रॉस बी माइनस a क्रॉस सी। इसको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने से पहले मैं a क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a क्रॉस बी, जो a के एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 क्रॉस, जो b के एलिमेंट है 0 1। तो a क्रॉस b क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 को 0 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, फिर 2 को 0 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ। a क्रॉस b आ गया। और दूसरा मैंने क्या फाइंड आउट करना है, b क्रॉस c। तो b क्रॉस c, तो जो b के एलिमेंट हैं 0 1 क्रॉस c के जो एलिमेंट है 0 2 4। तो b क्रॉस c ये मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 2 0 4। फिर 1 का देखेंगे 1 0 और 1 2 1 4। ये हमारे पास आ गया बी क्रॉस सी। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, यानी कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस और ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी। ये बी है मेरे पास, ये बी है, बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी जो मेरे पास है ये पड़ा हुआ है 1 0 1 1 2 0 2 1 माइनस बी क्रॉस सी ये पड़ा हुआ है 0 0 0 2 और ये आ जाएगा 0 4 1 0
1 2 1 4। तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ये आ जाएगा 2 0 2 2 और आ जाएगा 2 4, क्योंकि बाकी जो है कैंसिल हो जाते हैं, ये रह जाते हैं। तो इसको आप 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 and 2 चेक करें आंसर सेम है। इट मीन्स दैट इट इज़ वेरीफाइड दैट ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 8 को करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है लेट x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू w के होल सेट से बिलोंग कर रहा है x, जो स्मॉल x है, और x लेस देन और इक्वल टू 2 है, एंड y इज इक्वल टू -1 -2 -3 एग्जिबिट x क्रॉस y एंड y क्रॉस x बाई एरो डायग्राम। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको x को यूँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू होल से बिलोंग कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी कि 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। और जो दूसरा सेट y है, y तो ऑलरेडी गिवन है, -1 -2 -3। मैंने क्या करना है, x क्रॉस y फाइंड आउट करना है, y क्रॉस x फाइंड आउट करना है एरो डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x क्रॉस y फाइंड आउट कर लेता हूँ। x के एलिमेंट 0 1 2, यानी कि वही कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट करेंगे। y के क्या हैं, -1 -2 -3। तो ये है x क्रॉस y 0 -1 और 0 -2 एंड 0 -3। फिर इसकी बारी है 1 -1 1 -2 1 -3। अब इसकी बारी है 2 -1 2 -2 2 -3। तो ये x क्रॉस y फाइंड आउट कर लिया। अब इसको भाई एरो डायग्राम फाइंड आउट करना है। तो x के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2। तो आप एक सर्कल यहाँ पे ड्रा करें और दूसरा यहाँ पे, ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है y। ठीक है, x के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2। x के एलिमेंट हैं 0 1 2, इधर से देखें 0 1 और 2। जो y के एलिमेंट्स हैं, y के एलिमेंट्स में क्या आ रहा है, -1 -2 -3, यानी कि ये आ रहा है -1 -2 -3। या आपने इधर से देखना है कि x के एलिमेंट्स क्या हैं, ये y के ये, इनको लिख देना है यहाँ पे। फिर इन ऑर्डर पेयर को देखते हुए आपने जिस तरह ये ऑर्डर पेयर पढ़ा है ना, इनको मीट कराना है। यानी कि 0 जो है -1 के साथ है, तो 0 -1 के साथ, फिर 0 -2 के साथ भी है, 0 -2, फिर 0 -3 0 -3, फिर 1 के ऊपर आ जाओ, 1 -1 ये हो गया, फिर 1 -2, फिर 1 -3, फिर जो हमारे पास 2 है, 2 -1, फिर 2 -2, फिर 2 3। तो ये एरो डायग्राम है, ये है हमारे पास x क्रॉस y, यानी कि x to y। जो दूसरा हमने फाइंड आउट करना है y क्रॉस x। तो जो हमारे पास y के एलिमेंट्स हैं, -1 -2 -3 क्रॉस x के एलिमेंट, ये y है हमारे पास, ये x है। x के जो एलिमेंट है 0 1 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 0 -1 1 -1 2, फिर आ जाएगा -2 0
-2 1 -2 2, फिर इसकी बारी है -3 0 -3 1 -3 2। ये मेरे पास क्या आ गया, y क्रॉस x आ गया। अब ऐसे कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। अब ये y है, ये x है। y के एलिमेंट्स क्या हैं, -1 -2 -3, जो हमारे पास x है, मेरे पास x के जो एलिमेंट है 0 1 2। अब जो डायग्राम होगा ये वो मतलब y to x होगा, y to x होगा। अब देखें ऑर्डर पेयर में -1 और 0 का है, फिर -1 और 1 का है, फिर -1 और 2 का है, -2 और 0 का है, -2 और 1 का है, -2 और 2 का है, 3 और 0 का है, 3 1 का है, 3 3 2 का है। ये एरो डायग्राम है। जी, हमारा चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। आप सब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। थैंक यू सो मच। बाकी अगर कहीं से कोई भी इशू है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट में बताएं कि कहाँ पे आपको इशू है।